हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। कहा जाता है, जो डर गया सो मर गया। डर कम या ज़्यादा हर किसी को लगता है, लेकिन जब घना अंधेरा हो, और घने अंधेरे का प्रतीक भी है जब अज्ञानता हो, तो हमें अधिक डर लगता है। हम डर को कैसे दूर करें? जब हमें ईश्वर का ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अनुभव होता है, तो हमारा डर दूर होता है। पास्का का 5वां रविवार 7 मई 2023। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 7 तक। दूसरा पाठ पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 4 से 9 तक। और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 12 तक। धर्मशास्त्र में एक बार नहीं कई बार ये बात दोहराई गई है। ईसा कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही बात ईश्वर पुराने व्यवस्थान में भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो, घबराओ मत। कुछ समय के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, मैं पिता के पास जा रहा हूं। आपने अपने किसी अति प्रियजन के मृत्यु का अनुभव किया होगा कि वे कुछ समय के बाद अपनी मृत्यु का अनुमान लगा लेते हैं। उन्हें आभास हो जाता है कि वे अब अधिक दिन इस धरती पर जीवित नहीं रहेंगे। उनके जाने का समय आ गया। लगभग वे अपनी मृत्यु को देख लेते हैं। तब उनकी भाषा बदलती है, बोलने का ढंग बदलता है। लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ उनके संबंध बदलने लगते हैं। प्रियजनों के प्रति उनका रवैया विदाई का हो जाता है, जुदाई और बिछुड़न का हो जाता है। जब हमारी आने वाली मृत्यु हमारे सामने दिखाई दे, तभी हमारे सारे जीवन की परछाई झलकती है। आपने विचार किया होगा कि हमें ज़्यादा डर कब लगता है। पहली बात तो हमें अंधेरे में डर लगता है। और अंधेरा सिर्फ प्रकाश का न होना नहीं है। अंधेरा प्रतीक है बुराई का। अंधेरा प्रतीक है अज्ञानता का। अंधेरा से ही जुड़ा है अनिश्चितता, विफलता, अस्पष्टता और हर तरह की भ्रम। ये सभी मिलकर अंधेरे के प्रतीक हैं। और अज्ञानता और अंधेरा जब हमारे जीवन में है, तब हमें डर लगता है। इसीलिए आज के सुसमाचार के परिदृश्य पर हम विशेष चिंतन करें। ईसा के संसार में आने का एक विशेष उद्देश्य था कि वे हमें पिता ईश्वर के प्रेम के बारे में और उनके बारे में साक्ष्य देना चाहते थे कि ईश्वर सत्य है, जीवन का स्रोत है और वही मंजिल है। संत पौलुस ने तिमोथी के पहले पत्र में ये महत्वपूर्ण बात लिखा कि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। ईश्वर क्या चाहते हैं? कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। मुक्ति यानी हर एक मनुष्य अनंत जीवन और अनंत आनंद के सहभागी बने। अंतिम ब्यारू के समय ईसा ने खुद को प्रकट करते हुए कहा कि मैं ही सत्य हूं, मार्ग हूं और जीवन हूं। सत्य, मार्ग और जीवन, ये 3 गुण हैं, 3 महागुण हैं और ईश्वर को पहचानने के गुण हैं। सत्य यानी वही जो अल्फा है, ओमेगा है, आदि और अंत है, जो मूल है। मूल ईश्वर है, सब बाकी धूल है। अतः ईसा ईश्वर के रूप हैं। वे हमें पिता के पास लेने आए। उनके आने का उद्देश्य था
कि हम ईश्वर से संयुक्त हो जाएं। वे ही मार्ग हैं, वे ही सीढ़ी हैं, और मार्ग और मंजिल भी एक ही है। जो मार्ग है वही मंजिल भी है, मार्ग ही मंजिल तक ले जाती है। इसलिए ईसा ही मंजिल है जो ईश्वर के रूप है। उनका जीवन हमारे लिए एक अनुकरणीय है। वे शिष्यों से कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, और ये जीवन, पूर्णता का जीवन, अनंत जीवन, ये ईश्वर का तीसरा गुण है। ईश्वर ने मनुष्य में अपना प्राण फूंक दिया है, यही प्राण जीवन है। ईश्वर का प्राण और पवित्र आत्मा का संचार हमारे अंदर ईश्वरीय जीवन का स्रोत है। इसलिए ईश्वर ही सत्य है, वही मार्ग और मंजिल है, और वही जीवन का स्रोत है जो हमारे सांस में, हमारे धड़कन में धड़कता है। संत पेतरुस दूसरे पत्र में कहते हैं कि आप चुने हुए लोग हैं, आप में ईश्वर का आत्मा विद्यमान है, इसलिए आप मूल्यवान हैं। आप खुद को जाने, पहचाने, और आप ईश्वर से जुड़कर जीवन बिताएं और ईश्वर के आध्यात्मिक भवन बने। जब हम ईश्वर को अपनाते हैं, आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, तो हम ईश्वर के मंदिर, ईश्वर के भवन बन जाते हैं। आज के पहले पाठ में उपयाजकों की नियुक्ति होती है। सारा समुदाय प्रार्थना करता है, आध्यात्मिक सभा बुलाई जाती है, और प्रार्थना के द्वारा वे युवकों को चुनते हैं जो प्रज्ञा से भरे हैं, आत्मा से भरे हैं, ज्ञान से भरे हैं, और ये मसीही कलीसिया के कार्य में बड़ी जिम्मेदारी और दक्षता से कार्य संभालते हैं। ईश्वर का कार्य ऐसा ही बढ़ता जाता है। समस्याएं आती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए रास्ता ढूंढ निकालता है। हम विशेष प्रार्थना करें। हमारे व्यक्तिगत जीवन में समस्या हो सकती है, हमारे पारिवारिक जीवन में समस्या हो सकती है, हमारे सामुदायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, रिश्तों में खटास है, कड़वाहट है। आप निराश न हो, प्रभु को स्थान दें, प्रभु के प्रकाश में चले और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों। आपको नए मार्ग मिलेंगे, ईश्वर प्रकाशित करेंगे, और ईश्वर का परम आनंद हमें संचालित करेगा। आमीन।